clearly by the Kabul that they are not going to send any of their fighters to Gaza to fight against Israel. Top sources have confirmed. अफगान तालिबान की खामोशी ये बताती है कि अब वो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो एक इंटरनेशनल एक्टर हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है बड़े अच्छे से कि भाई आप इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते। अल्लाह पाक से कुदरती तौर पे हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी मुसलमानियत है कि जब भी वो कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम हर चीज़ को भूल के अल्लाह के रास्ते में चले जाते हैं। क्या हमास वाले तुम्हारे घर में घुसे थे? नहीं घुसे थे। क्या तुम्हारे बच्चों को मारा था? नहीं मारा था। क्या तुम्हारे भाई बहन को उठा के ले गए थे, बंदी बनाया? नहीं बनाया। नहीं हुआ ना, तुम्हारे घर में आग नहीं लगाई, तुम्हारे घर में गोली नहीं चलाई, तो फिर तुम इंडियन अफगान जो तालिबान है, दे आर एज मैच्योर पॉलिटिशियंस एज एनीबडी एल्स कुड बी। खामोशी इख्तियार की, मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और साइलेंस, और कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि भाई हमें क्या, अगर मुसलमान फ़लस्तीन में मर रहे तो मरे। मैं मदरसे पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़ते हैं। अभी जो फ़लस्तीन में हमास में और इसराइल में, ख़ास तौर पे हमास और इसराइल में जंग चल रही है, उसके बारे में आपको क्या बताया गया मदरसे में, या आपको क्या मतलब ओवरऑल न्यूज़ में क्या पता चला? मैं न्यूज़ नहीं देखता। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों को तैयार करो। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर जंग करने के लिए। ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। आईडीएफ तुम कम ठोक रहे हो, अभी इसको इंटू 10 करो, जरा टेम्परेचर बढ़ाओ, मार मार के दुम्बा बनाओ इनको, क्योंकि तुमने सब कुछ करके देख लिया। अफगान तालिबान जो है ना, ये इन्होंने पूरी दुनिया देख ली है, इनको समझ लग चुकी है। ये वो मुल्ले नहीं है जो पहले हमदे सन जिन्होंने अपनी शलवार से, वो टखनों से ऊपर शलवार रखी हुई थी। इनको पूरी स्कूलिंग है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। वो ठीक है, शुरू में जो बाबे बूबे हैं वो हैं, देयर इशू, बट अदर गाइज हु आर दे आर रनिंग द सिस्टम, वो ऐसे नहीं है। ये दे बड़े स्मार्ट हो चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, रात में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि तालिबान ऑफिशियल्स की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान द्वारा उड़ाई गई सभी अफवाहों का खंडन किया। पाकिस्तान की तरफ से अफवाह उड़ाया गया था कि तालिबान अफगान अपने मिलिटेंट, अपने वेपन्स सप्लाई करेगा हमास के टेररिस्टों के लिए। तो भाई तालिबान ऑफिशियल्स का कहना, भाई हम इन पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं, जिनको साथ देना है वो दे। हमारी धरती, तालिबान अफगान की धरती अब से टेररिस्टों के लिए कभी भी यूज नहीं की जाएगी। ये करंटली कहना है अफगान तालिबान गवर्नेंस का। और पाकिस्तान के सभी आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा मिलिटेंट का साथ कौन देता है ये दुनिया जानती है। आड़े हाथों उन्होंने पाकिस्तान को भी लिया और साफ डिनाई कर दिया कि भाई अगर मुस्लिम टेररिस्ट है तो उसे मारो, उसे अफगान तालिबान से अब कोई मतलब नहीं है। इन पास्ट उन्होंने जो किया वो हिस्ट्री है। अब लेकिन वो प्यार, पीस और अमन की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मदरसे छाप लोगों में इतनी दिमाग नहीं है कि बगल के लोग जो कि कभी टेररिस्ट माने जाते थे अफगान तालिबान, वो तक सुधरने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान में एक से एक मदरसे छाप मौलाना टाइप लोग हैं जो घोड़े पे गधे पे बैठ के हमास को सपोर्ट करने। इजराइल और हमास के दरमियान जंग जो है उसको इतने दिन हो गए, और अफगान तालिबान तो वो लोग हैं जो उन्होंने पूरी जिंदगी दहशतगर्द जमातों को पनाह दी। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, समझते हैं। सो लेट्स सी मजीद मैं जस्ट आई वांटेड टू रेज दिस पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ विद द चेंजिंग इंटरनेशनल सिस्टम दीज इस्लामिस्ट्स आर चेंजिंग, particularly the Afghan Taliban are changing, which used to host the global militants in their host। और कहते थे ये हमारे मेहमान है, पहले ये कल्चर है जी, वो हमारे मेहमान है। तो कितने मेहमान होस्ट करो हम हमास के लोगों को या किसी और को, वो कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको पता है ये लैंग्वेज बैरियर भी है। ये पश्तो बोलते हैं, वो अरबी बोलते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एट टाइम्स। और फिर जैसे ये चैलेंजेस ज़रूर हैं। सो जस्ट अ पॉइंट टू पॉन्डर दैट व्हाई अफगान तालिबान हु यूज्ड टू बी द चैंपियन ऑफ द मुस्लिम्स, हु यूज्ड टू बी द चैंपियन अगेंस्ट द वेस्ट, व्हाई आर दे साइलेंट? दे आर साइलेंट फॉर सम रीजन। दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीमेंट। बहुत अच्छे से समझ है, और वो, लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान के मसले को नहीं समझते। वो सिर्फ टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं कर रहे। आपकी भी तैयारी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी तैयारी हो रही है जिहाद पे जाने की। मेरी ख्वाहिश है, भाइयों से गुजारिश है अपनी अक्सा मस्जिद को बचाएं और जिहाद की तैयारी करें, हमारे साथ चलें। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है मैं जिहाद पे जाऊँ। ठीक है, मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह की रजा, एक अल्लाह की रजा और भी बहुत सी चीज़ों में है। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊं कि करप्शन नहीं करना, आपने गलत नहीं बोलना, किसी बेकसूर की जान नहीं लेना, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी बच्चों को हॉस्टेज, चाहे जंग भी हो, हॉस्टेजेस नहीं बनाना, यानी बंदी नहीं बनाना। ये भी तो सब मतलब ये अच्छे काम है। हम इन कामों को छोड़
के अगर इस तरीके से, और दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेनिंग आपने बोला हो रही है, ये ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी? जंग तो अभी चल रही है और कहाँ ट्रेनिंग हो रही है? मेरी ख्वाहिश है मुझे कोई लेके नहीं जाता। नहीं तो आप मतलब ट्रेनिंग हो रही है तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो मेरी ख्वाहिश है मुझे लेके नहीं जाता कोई। आप बताएं। ज़्यादा हम आपको बताते हैं, हम आए हैं ज़िला रहमियर खान से। यहाँ पे चंद साथी उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। ठीक है। तो ये भाई की तैयारी करवा रहे हैं जिहाद की। तो कारी साहब ने भी बोला था जिहाद की तैयारी करना। हमारे जो मुफ्ती साहब है ना बड़ा, उन्होंने, घर वाले नहीं भेजते मुझे। ठीक है, घर वाले लाडला हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे छोटा ही है। आप जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये मदरसे के स्टूडेंट हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, बात हो रही है। देखें दोनों साइड से हमें बात सुनने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि भाई मतलब ये है कि हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जाएंगे। आपको लगता है इनके जाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान होगा या कुछ आप इंसानियत का? और दूसरा, इस जंग को मुसलमान ही रुकवा सकते हैं। लाइक अगर पाकिस्तानी है, अब पाकिस्तानी कल फौज का ही इंटरव्यू आया जिसमें वो कहते हैं हम मजम्मत करते हैं। इतने आपके पास पावर होने के बावजूद आप कह रहे हैं मजम्मत करने हैं, और मजम्मत करना आपका काम नहीं, आपका काम मुरम्मत करना क्या है। करना चाहिए? मुरम्मत करना चाहिए। जी डेफिनेटली, फौज का काम मजम्मत करना नहीं है, उनका काम मुरम्मत करना है। लेकिन वो दूसरी साइड पे भी तो फौज खड़ी है ना, फिर ऐसे तो नहीं है कि क्या ये मतलब दो, और उधर बड़ी बड़ी फौजें खड़ी हैं, अमेरिका खड़ा है, इसराइल की टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, और इंटरनेशनल लेवल पे फिर अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा तो फिर और भी बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे। मे बी मतलब मैं अपने एक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर ये तो मामला बड़े आगे चले जाएंगे। जिस तरह ये पाकिस्तान में सियासत करते हैं, जिस तरह लाइक सियासी मामलात में मैं जाना नहीं चाहूँगा, जिस तरह ये सियासतदान को गिराते हैं, तो इसमें ये आप सियासत से ही इस जंग को रोक सकते हैं। लाइक आप अगर सियासत से कि आप टेबल टॉक के थ्रू, डेफिनेटली अगर इसमें आप टेबल टॉक के करेंगे तो इसमें आप मज़ीद जो बेगुनाह शहीद होंगे फ़लस्तीन में उनको भी बचा सकते हैं और इस जंग को अच्छे तरीके से रोका जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर के मतलब क्या इंडिया कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि रिलेशन की अगर बात करें तो उनके दोनों साइड पे, उनके आपको पता है अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, और दूसरी साइड पे रशिया के साथ कैसे रिलेशन है, उसके सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन है, कतर और उसके अलावा और अफगानिस्तान ईरान के साथ कैसे रिलेशन है, तो कोई रोल प्ले कर सकता है? जी देखें, इसमें तो अपना कहना मुनासिब नहीं होगा कि नहीं कर सकता। पॉजिटिविटी की तरफ ही जाना चाहिए कि कर सकता है, बिल्कुल ठीक हो गया ना, क्योंकि मुसलमान का भाई, अगेन बात वही आ जाती है कि इंडिया में भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मेजोरिटी जो है वो डजंट मैटर कि वो हिंदुइज्म की है, लेकिन मुसलमान भी है, ठीक है ना। लेकिन वो देखें अगेन बात वही आ जाती है कि वो करेगा तो एटलीस्ट उनकी वो सपोर्टिव में भी आएंगे, उनके जो कंट्री में मुसलमान रहते हैं, ठीक है, एक उनकी पीस की बात होगी, अमन की बात, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या कहते हैं आपके भाई, क्या ऐसा हो कि जिससे जंग रुके, या आप कहते हैं कि अब ये जंग हुई है एक दफ़ा जो सा ये हो जाए वो हो जाए? सर इसमें भी मामला कुछ ऐसे आ जाते हैं, जंग कब इस्लाम के अंदर भी है, गज़वा हिंद भी होगी, अगर दूसरी जंगें भी होगी, अगर क्योंकि मामला हमारे किबला अवर का है, मस्जिद अक्सा का है, जिसमें कुरान पाक में भी मामलात हैं, अगर वो अच्छे तरीके से इसे हल करते हैं तो इंशाल्लाह जंग रुक जाएगी, बेगुनाह मज़ीद शहीद होने से बच जाएंगे। अगर वो इस चीज़ को नहीं करते तो ये गज़वा हिंद लगने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर देखें हम आज ये बात करते हैं, देखें सवाल करना मेरा एक हक है, अगर आज हम ये बात करते हैं गज़वा हिंद होगा और वो दूसरी साइड पे फिर इंडिया वाले या जो हिंदू कम्युनिटी हैं जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं उनके वो है कि वो कहते हैं अखंड भारत होगा, तो फिर ऐसे तो इख्तलाफात बढ़ेंगे मेरे ख्याल से। और दूसरे नंबर पे हम तो यहाँ पे गज़वा हिंद की बजाय गज़वा पाकिस्तान में लगे हैं, जिस तरह से भूख से हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम आज के दौर में हम ये बात करेंगे लोग हंसेंगे नहीं। एक पहले मैंने आपको क्लियर किया है कि ये टेबल टॉक से ही मामला बेस्ट देखे ना, ये बात समझ में आने वाली है। अगर दूसरे मामला जो इंडिया है, दूसरे ममालिक हैं, अगर वो इसमें मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं, दोगला किरदार अदा करते हैं, अगर वो आग लगाते हैं तो फिर इसमें हमें गिरना पड़ेगा और इसमें मजीद ममालिक भी गिरेंगे अगर वो बेहतरी का रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाने वाली अफगान तालिबान में भी ये समझ आ चुकी है कि उन्हें अब टेररिस्ट का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि टेररिस्टों के साथ जो देता है उनका कोई फ्यूचर नहीं रहता। ये समझ चुके हैं अफगान तालिबान। इसलिए इतने अनपढ़ होने के बाद, हालांकि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन दिमागी तौर पे वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। दोस्तों उन्होंने मना कर दिया हमास का सपोर्ट करने के लिए, जबकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा असला बारूद है और वो खुद पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रह चुके हैं अफगान तालिबान। लेकिन अब वो भी सुधर गए, अब वो भी चाहते हैं कि दुनिया में, उनके खित्ते में पीस हो, शांति हो, लोग खुश रहे। लेकिन पाकिस्तान के मदरसे छाप वाले लड़के को आप लोग देख सकते हैं कि उसने खुद बताया कि मौलवी साहब कहते हैं कि हमें जिहाद करना है, हमें नॉन मुस्लिम लोगों को, जिहाद मतलब वही होता है नॉन मुस्लिम लोगों को ख़त्म करना। मौलवी वगैरह खुद पाकिस्तान में इतने एक्टिव हैं
और ये एक्टिव इसलिए है क्योंकि मौलवियों का जो कंट्रोल होता है वो होता है हाफिज सईद के हाथ में, मौलाना मसूद अजहर के हाथ में। दोस्तों धीरे धीरे दुनिया नहीं, पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा होती जा रही, दुनिया के मुस्लिम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के लोग दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दोस्तों इनका ऐसा रेडिकलाइज किया जा रहा है दिमाग पाकिस्तानी लोगों का कि मतलब एंटी इस्लामिक के नाम पे इनको जोम्बी बना दिया जा रहा है। आप लोग ये समझो, ये दुनिया में पाकिस्तान के लोग कहीं भी जाते हैं, जो रेडिकलाइज दिमाग के लोग अपने अंदर बम बांधते हैं, फट जाते हैं। कभी भी अगर आतंकवादियों को शरण देना हो, आतंकवादियों का गोला सप्लाई करना हो और आतंकवादियों को एड देना हो, उसमें आप लोगों को सबसे पहले अगर कोई देश दिखेगा तो पाकिस्तान है। इनके लोग भूख से तड़प रहे, बलोचिस्तान में आत्महत्याएं हो रही हैं भूख से, लेकिन इन्होंने एड भेज दिया इसी बीच हमास के आतंकियों के लिए। तो ये समझ सकते हो आप, तालिबान और पाकिस्तान में भी आप लोग दिमागी तौर पे अंतर देख सकते हो कि पाकिस्तानियों का दिमाग कितना नीचे जा चुका है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।